हाँ, बहुत बड़ा नोज है, करेक्ट। आपने सर्जरी कर चुके हैं ऑलरेडी आप? सर वही हमारे वहाँ पे कोटा में करवाई थी। ऊपर तो देखिए। ये जो यहाँ पे इधर मोम थोड़ी और निकली हुई थी ये। तो उन्होंने अभी भी बहुत फैला हुआ है, बहुत मोटा है। हाँ। मैच नहीं हो रहा, यहाँ पे गड्ढा है। सही कर सकते हैं, ये अच्छा करके दे देंगे आपको। तो ये जो सर ये नीचे जा रही है, इसको तो नी उठाने से भी चल जाएगा? जहाँ से करेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन होगा, हाँ। वही सूट होगा आपके फेस के लिए। पर इसको उठा देंगे तो सर और लेंथ नहीं नहीं नहीं, दिखेगी ना सर? नहीं, उसको ऐसे उठाएंगे नहीं। हाँ। तो रेडिक्स का जो है, एक होता है रेडिक्स का ऑगमेंटेशन, हाँ। दूसरा होता है जो ऑस्टियोटमी साइड करके इसको कम करके फिर ऊपर से यहाँ से निकालेंगे। एक सर ये हाँ, एंगल भी डाउन वो सब सही हो जाएगा। अच्छा, और ये नॉस्ट्रिल्स की साइज विड्थ कम करेंगे। कम होगी ना सर? ये बहुत कम करना है आपको, बहुत फैला हुआ है ना, वही फर्स्ट है। ये भी ठीक है, ये बहुत बेकार लग रहा है कंपैरेटिवली। और लेंथ भी? लेंथ अच्छा है, क्या प्रॉब्लम ज़्यादा है? जा रही है सर लेंथ? नहीं, ज़्यादा नहीं, अच्छा है। अच्छा, आपको चाहिए तो मैं कम कर सकता हूँ, लेकिन अच्छा है आपका हाइट, आपका फेस अच्छा है। लेंथ थोड़ी कम हो जाए तो ठीक है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन लेंथ अच्छा ही है। ये सारा कुछ हड्डी का काम है, हड्डी सेट होते होते लग जाता है 2-3 हफ्ता। अगर आप कंप्यूटर में काम कर सकते हो तो कर सकते हो 2-3 दिन के बाद। नहीं, ऑफिस तो नहीं जाऊंगा सर, पर यहाँ से कोटा तो जा सकता हूँ ना सर? कोटा जा 7-8 पाओगे? दिन। हाँ, नहीं 10-11 दिन लग जाएगा सर्जरी के बाद। 7-8 दिन में नहीं पॉसिबल है आपका, अच्छा। टाइम लगेगा ज़्यादा। 7-8 दिन में रिस्क होगा। एक तो आपको रीडू है, मतलब दूसरी बार कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी कर रखा है सर्जरी, उसकी वजह से क्या होता है, स्कार हो जाता है, हीलिंग के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरा, हम हड्डी में काम कर रहे हैं, ज़्यादा काम करने वाले, तो जब हड्डी का तोड़ना, हड्डी का स्मूथनिंग करना, ये सब होता है तो 4 हफ्ता तो मिनिमम लग जाता है आपको सब ठीक होते होते। और 10-12 दिन तो आप यहाँ रहोगे, आप ही के लिए बेटर है। आपका पूरा पैकेज में हो जाएगा, एक्स्ट्रा फीस नहीं लगता, हमारी टीम आपको देख लेंगे और आप आराम से रिलैक्स होके जा सकते हो। और ये इमरजेंसी नहीं है, आपके पास अभी टाइम नहीं होता तो वापस भी आ सकते हैं आप। अब बैंगलोर तो आना ईजी है ना, इतना भी मुश्किल कहाँ है। एयरपोर्ट से तो आपको 20 मिनट का रास्ता है, फटक से आ सकते हो आप। और सर एक और पूछना था, ये जो मेरी जो लाइन है अच्छी तो है, ये सही है सर? ये आगे थोड़ी शिफ्ट हो रही ज़्यादा? मेरे को नहीं लग रहा है साइड से अच्छा लग रहा है। और क्या करना है आपको? हाँ, ठीक है। सिर्फ नोज का कराओ, बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ये ब्रॉडनेस कम हो जाएगी सर ऊपर से भी? ऊपर से भी, नीचे से भी, ये भी। ये 3 मेन आपका, यहाँ से मेन है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। सब हो जाएगा, नर हो जाएगा, आपके फेस को सूटेबल बना देंगे। और आपको लेंथ भी कम चाहिए, मैंने वो भी लिखा है। मेरे से इसको थोड़े उठाओगे सर? नहीं, उसको नहीं उठाएंगे, वो ऑलरेडी उठा हुआ आपको। और ये जो यहाँ से जो देखते हैं एंगल सर, उससे पूरा स्ट्रेट लगेगा तो ये दबेगा सर नीचे? हाँ, नहीं ऐसा आएगा। So today we have this patient with us who has come to our Richardson Face Hospital, Bangalore, for his rhinoplasty, cosmetic rhinoplasty, and that is nose job. As you can see, he has a very long nose, unsupported nose tip, and a very broad nose with some ala base flaring. So mainly the issue is the width and excessive height of the nose. So we would, and also another issue is one dorsal hump which is over here. So we would be doing a cosmetic rhinoplasty in which we will be correcting this hump. We would be narrowing down his nose, and also we would give his nose tip better support with the help of the rib cartilage. We would straighten up his nose. As you can see, there is a mild deviation of the nasal dorsum. So all this we will be correcting. You would slim his nose and make it look more symmetrical as well as straight. And now we are shifting the patient to the OT theatre. So you can see both before and after in the same frame here. And I'm going to show you the problem this guy came to us with. Breathing issues, nose was bent very broad. He also had a couple of procedures done before on his nose. And this is immediately after we've done the surgery. So you can see it's a open structure rhinoplasty. We had harvested rib, we then work on the dorsum, radix nose, reduce the width, osteotomy was done. That bony hump was removed, alar base width was reduced. I'll show you another view where you can appreciate the
asymmetry that he had and how that has been beautifully restored to normalcy. Now we're going to show you the side view. Again, here you can see the huge improvement. So before we did a cosmetic nose job, problem areas: 1, bony deviation; 2, very broad nasal alar base; 3, deviated nose; and 4, blocked nose. And this is the correction: open structure rhinoplasty with rib graft, septoplasty done; work on the tip with tiplasty after osteotomy, spread extension grafts, alar baton grafts, marginal rim grafts, work on the dorsum radix and on the tip. Now this is the basal view. You can see the alar flaring more clearly, also the asymmetry. And now we're going to show you how he looks right now. So this is the correction. Tip has been made more pointy, more refined. Nose has been slimmed down. Alar base width has been narrowed. तो ये जो पेशेंट है अभी 5 दिन हो गया राइनोप्लास्टी के बाद, तो अभी हम ये पैक था अंदर तो अभी निकाला है, तो अभी ये सांस ले सकते हो. सो ही इज़ फिट टू डिस्चार्ज टुडे. सो अभी ये प्लास्टर है, ये सब 5 दिन के बाद हम निकालते, और इधर स्टिचेस है और रिब में भी स्टिचेस है. सो ये सब 5 दिन के बाद हम निकालते. ऑलमोस्ट निकल आया ये ऑलरेडी. अच्छा, जो टिप पे सर नमनेस है सही हो जाएगा तो आपको 1-2 हफ्ते या 3-4 हफ्ते में सही हो जाएगा. वैसा सर उस टाइम तो बहुत ज़्यादा नम हो रही थी, अब तो थोड़ा थोड़ा फिर भी फील हो रहा है. बैक हो रहा है. हाँ, वो पूरा नॉर्मल हो जाएगा आराम से. अरे what has happened here? Anyway, you can see the improvement. There was a deviation. The nose was very broad. You can see all of that has been fixed. Day 11. Even in this, you can see the nose, which is not in the straight line. Also very broad. You can see the side view. So that's been improved. All right, बहुत अच्छा है. आप देखिए ये जो बेंड था सब कुछ, हाँ, ये सब निकल गया. स्ट्रेट है, थोड़ा नैरो है, स्ट्रेट डॉर्सम है, सब कुछ. लेकिन आपको और 3-4 हफ्ता केयरफुल रहना है, और हमारा फॉलोअप नंबर लेके जाओ, उसमें कांटेक्ट करो, नंबर फोटोज भेजो, और जो भी है मेडिसिन